अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स आपका जो ट्रांजेक्शन्स है उसको आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस में, फिर भी आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा इक्वल होगा। एसेट्स के बराबर लायबिलिटी और कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। जब बिजनेस स्टार्ट किए तो उसमें 1,50,000 इन्वेस्ट किए, तो 1,50,000 मेरा कैश आएगा यहाँ बिजनेस में, 1,50,000 कैश आ गया और वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसको कैपिटल लिखेंगे। आपको यहाँ देखना है कि आप जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन है उससे कौन सा एसेट्स क्रिएट हो रहा है, हमारा कौन सा एसेट्स क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट किए तो 1.5 लाख रुपया 1,50,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्सनल है इसीलिए वो कैश इन्वेस्टमेंट है और पर्सनल है इसीलिए कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। इसीलिए हम वहाँ बिजनेस में 1.5 लाख रुपया आया और वो 1.5 लाख रुपया कैपिटल हो गया हमारा। फिर आगे देखिए, दूसरा पढ़िए क्या लिखा है, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीन खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं दिया, ऑन क्रेडिट मैंने उधार में खरीदा, ऑन क्रेडिट पेमेंट मतलब उधार में खरीदा। तो उधार में खरीदा तो यहाँ ये एक नया एसेट क्रिएट हो गया मेरे पास मशीन आया, मशीन 140,000 का मशीन क्रिएट हुआ हमारा, और ये 40,000 हम बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे। जब भी किसी को बाद में देना है, गुड्स के लिए अगर देना है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, गुड्स के लिए देना है तो। प्लस 40,000 क्या हुआ, हमने जब क्रेडिट में परचेज किया तो कैश में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया और हमारा एक एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स आएगा और पेमेंट नहीं दिया इसलिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया, फ्यूचर में देंगे, बाद में देंगे पेमेंट। इसका अब एक फाइनल इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर 1,50,000 प्लस 40,000, ये मेरे पास दो एसेट्स आ गया। लायबिलिटी में भी 40,000 क्रेडिटर का लायबिलिटी और 1,50,000 ये मेरा पर्सनल लायबिलिटी ओन इन्वेस्टमेंट है। 1,50,000 ओन इन्वेस्टमेंट है, 40,000 क्रेडिटर मैंने आउटसाइडर है, इसको इतना और इसके बराबर ये है। तीसरा पढ़िए, परचेज गुड फॉर कैश, क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पे परचेज किया। यहाँ पर क्या था, क्रेडिट था, यहाँ पर कैश है। कैश मतलब गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक क्रिएट होगा, स्टॉक मेरे पास आएगा 20,000 का और इसका पेमेंट कैश में हुआ इसलिए 20,000 कैश से माइनस होगा। 20,000 पेमेंट हो गया कैश से, इसीलिए फिर से समझिए, परचेज गुड फॉर कैश, 20,000 का गुड्स हमने परचेज किया तो मेरा स्टॉक क्रिएट होगा और कैश में माइनस होगा। गुड्स से स्टॉक, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी परचेज है, ये एसेट्स परचेज है, ये स्टॉक परचेज है, समझे। तो एसेट्स परचेज के एसेट्स में लिखे मशीन और स्टॉक परचेज के लिए गुड्स लिखेंगे। जब गुड्स परचेज करेंगे इसको सेल करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसीलिए इसका नाम लिखे है। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। इसका एक फाइनल आंसर निकलेगा न्यू इक्वेशन, यहाँ 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये न्यू इक्वेशन हो गया। इधर लायबिलिटी में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, 40,000 प्लस 1,50,000 एज इट इज कैरी कर लिया हमने लायबिलिटी में। समझ में आया बात मेरा। उसके बाद चौथा पढ़िए 4 नंबर, परचेज गुड्स, परचेज कार, यहाँ पर मशीन, यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर कार, ये भी गुड्स है लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए है। किसके लिए है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब हम पैसा तो गया, 80,000 रुपया गया, कार खरीदे हम, लेकिन वो हमने बिजनेस में नहीं दिया, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये मेरा ड्राइंग से हो गया, क्या हो गया? कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। फिर से समझिए, 80,000 रुपया का कार खरीदा पर्सनल यूज के लिए, मतलब खरीदा तो बिजनेस से, पैसा बिजनेस से गया लेकिन बिजनेस में आया नहीं, घर ले गए उसको, पर्सनल यूज करेंगे, बिजनेस यूज नहीं करेंगे, तो ये ड्राइंग्स हो गया और इसको कैपिटल से माइनस करेंगे। यहाँ बचेगा 50,000, यहाँ बचेगा 40,000, यहाँ बचेगा 20,000 और यहाँ आपका डैश हो गया, यहाँ 40,000 और यहाँ 70 यहाँ पर 70,000। इससे इसको माइनस किया, क्या किए नया इक्वेशन में, यहाँ पर माइनस किए, इतना बच गया, एज इट इज कैरी हो गया, कैरी हो गया, इस पर माइनस किया। ड्राइंग्स कैपिटल के ऑपोजिट, अगर पर्सनल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो कैश भी इंक्रीज किया, कैपिटल भी डिक्रीज किया। पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेंगे तो कैश भी डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 38,000, मेरा क्रेडिटर है 40,000, कितना क्रेडिटर है, हमको पे करना है 40,000, लेकिन हमको सेटलमेंट कितना में हो गया? 38,000 में। फुल सेटलमेंट मतलब मीन्स हो गया, मतलब 40,000 हमने इसको पेड कर दिया, पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन अमाउंट मेरे को 38,000 ही पे करना पड़ेगा।
बस ये समझ लीजिए फुल सेटलमेंट। यहाँ पर मैं हमको 2,000 रुपये फ़ायदा हो गया, 40,000 रुपया देना था मेरे को बिजनेस से, कितना देना था हमको 40,000 रुपये देना था हमको, लेकिन हमने कितना दिया 38,000 पे किया, 1 0 ज़्यादा हो गया, 38,000 पे किया, 38,000 हमने पे किया, तो हमारा हो गया 38,000, यहाँ 40,000 देना था, 38,000, 2,000 का डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट मिला हमको, इसलिए मेरे को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, इसलिए इसको ऐड करेंगे। ये यहाँ न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारा, इसको लेस करेंगे 12,000, इसका एज इट इज 12,000, इसको लेस करेंगे 12,000, एज इट इज यहाँ 40,000 और यहाँ पर 20,000, ऐसे एज इट इज कैरी हो गया, एज इट इज कैरी हो गया। उसके बाद एक ख़त्म हो गया, लाइबिलिटी क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट पेमेंट हो गया, यहाँ पर मेरा कैपिटल 72,000 होगा। उसके बाद बढ़िया सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेच दिया, गुड्स सोल्ड कर दिया, गुड्स माने स्टॉक बेच दिया, परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा और सेल करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज करेगा। कितना उसका कॉस्ट था 4,000 और कॉस्ट था 5,000, हमने उसको 4,000 में बेच दिया, मतलब लॉस में बेचा, मतलब मेरा यहाँ कॉस्ट डिक्रीज हुआ 5,000, कितना कॉस्ट डिक्रीज हुआ 5,000, लेकिन मेरे पास कैश कितना आया 4,000, मतलब यहाँ लॉस हो गया। 5,000 का गुड्स गया, 4,000 आया, इसका मतलब है कि 1,000 का लॉस हुआ, 1,000 हम कैपिटल में माइनस करेंगे, कैपिटल में 1,000 लेस करेंगे, कैपिटल में 1,000 लेस करेंगे। 5,000 कॉस्ट है, 4,000 में बेचा, तो इसका मतलब 1,000 का लॉस हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से एक ऐसे न्यू इक्वेशन, यहाँ पर मेरा 16,000 हो गया प्लस 40,000 प्लस 15,000 मेरा स्टॉक जब परचेज किया था तो प्लस हुआ था, एज इट इज यहाँ सेल किए तो स्टॉक माइनस हो गया। यहाँ पर मेरा 71,000 कैपिटल बचेगा, कैपिटल कितना बैलेंस होगा 71,000 लेस हो गया। फिर पढ़िए रेंट पेड 1,000 रेंट पेड किया, रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, तो रेंट पेड किए तो पैसा तो गया 1,000 माइनस होगा और इसके बदले कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, मतलब कैपिटल से माइनस होगा। इसका आंसर न्यू इक्वेशन आ जाएगा 15,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, ये आ गया। उसके बाद कैपिटल में 1,000 लेस होगा तो 70,000 बैलेंस बचेगा आपका, 70,000 आपका बैलेंस है। उसके बाद आइए कमीशन, ये समझ गए। उसके बाद कमीशन रिसीव इन एडवांस, अगर आप किसी से कुछ भी एडवांस में लेते हैं दैट मीन्स आप लोन लेते हैं, एडवांस लेना मतलब बाद में उसको पे करना पड़ेगा या बाद में उसके बदले हमको काम करना पड़ेगा, तो इसको लायबिलिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी। हमने एडवांस रिसीव किया तो 2,000 यहाँ प्लस हो गया, पैसा तो आया, कैश रिसीव हुआ, पैसा तो आया, लेकिन ये पैसा बाद में देना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा एडवांस रेंट। क्या आएगा एडवांस रेंट प्लस एडवांस कमीशन एक लायबिलिटी क्रिएट होगा यहाँ 2,000 का, यहाँ डैश, इसका यहाँ भी डैश, ये एक न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 70,000 का एज इट इज कैपिटल रह जाएगा, ये क्रेडिटर ख़त्म हो गया, 2,000 का एडवांस हो गया और यहाँ पर मेरा 15 और प्लस 2 रिसीव था तो प्लस होगा 17,000 हमारा कैश हो गया प्लस 40,000 प्लस 15,000, ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, एडवांस कमीशन। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे, ये एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, इसको अंडरलाइन बंद कर सकते हैं, इसको बाइफरकेट करके बंद कर देंगे। बाइफरकेट मतलब यहाँ देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे बिजनेस में तो हमारा एसेट्स इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। एसेट्स जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उससे कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज तो लायबिलिटी एसेट डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे देखिए पहला
कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू किया कैश में 1,50,000 1,50,000 कैश बिजनेस में आया और ये पर्सनल अमाउंट है इसलिए एसेट्स हो गया। उस तरफ परचेज मशीनरी फॉर ऑन क्रेडिट, हमने उधारी में मशीन खरीदा, उधार क्रेडिट में खरीदना मैंने उधार, उधार का मतलब बाद में देंगे, बाद में देंगे मतलब लायबिलिटी। तो जब भी कोई कमोडिटी के लिए अगर अमाउंट लायबिलिटी क्रिएट होता है तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। यहाँ देखिए क्रेडिटर। तो यहाँ पर हमने मशीन खरीदा तो मशीन मेरे पास आया, मशीन नया हेड क्रिएट हुआ और वो क्रेडिटर में आ गया क्योंकि बाद में देंगे। अगर आप कैश में देते तो यहाँ कैश माइनस होता। ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया, ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया। यहाँ इसको इसके साथ ये और ये। उसके बाद हमारा है परचेज गुड फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया। गुड्स का मतलब ये स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक, स्टॉक प्लस हुआ कैश माइनस हुआ, कैश गया। इसका न्यू इक्वेशन आ गया यहाँ पर एडलेस इसका। फिर उसके बाद हमने परचेज गुड्स फॉर परचेज कार। फिर हमने अगर यही बोलता कि परचेज कार फॉर बिजनेस यूज या परचेज कार खाली बोल के छोड़ देता, यहाँ पर कार क्रिएट होता। लेकिन यहाँ पर्सनल यूज के लिए बोला तो कार तो पेमेंट बिजनेस से गया, लेकिन बिजनेस में एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब है ड्राइंग्स हो गया। क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स कैपिटल से, कैपिटल का ऑपोजिट में ड्राइंग होता है। न्यू इक्वेशन आ गया हमारा। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना था मेरा? 40,000। हमने उसको कितना पेड कर दिया? 38 और फुल सेटलमेंट कर दिया, पूरा हिसाब बराबर। तो इसका मतलब कि 40 के बदले में 38 पे करना पड़ा। इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस हुआ या एक्सपेंसेस हुआ तो कैपिटल से माइनस करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस और एक्सपेंसेस अगर होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। जैसे ये प्रॉफिट हो गया। तो फिर यहाँ पर ये गुड सोल्ड कर दिया। गुड सोल्ड मतलब स्टॉक डिक्रीज करेगा। कितना? 5,000 का गुड्स को 4,000 में बेचा, 5,000 का गुड्स को 4,000 में सेल कर दिया, मैंने 1,000 लॉस, 5,000 1,000, यहाँ 1,000 लॉस। न्यू इक्वेशन आ गया हमारा प्लस होके प्लस, यहाँ माइनस होके। ठीक है, यहाँ पर इतना। ठीक है, आगे पढ़िए। रेंट पेड में हमारा एक्सपेंसेस, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, माने रेंट हम जब पेड करते हैं तो उसके बदले में कोई भी कमोडिटी रिसीव नहीं होता, इसलिए मतलब एक्सपेंसेस है। सर्विस मोटिव है। सर्विस मोटिव का मतलब अमाउंट हमने किसी से कोई चीज़ रेंट पे लिया, उसका पेड किया। 1,000 कैश पेड हुआ और उसके बदले में कुछ भी एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, मतलब कैपिटल से माइनस होगा। फिर इसका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद कमीशन रिसीव इन एडवांस, जब भी हम एडवांस में किसी को लेते हैं तो लायबिलिटी, और एडवांस अगर किसी को पे करते हैं, एडवांस में पे करते हैं तो एसेट्स, प्रीपेड बोलते हैं उसको। यहाँ एडवांस में रिसीव किया हमने तो लायबिलिटी, पैसा आया लेकिन इसके बदले भी कुछ भी मेरा गया नहीं, मतलब हम लोन लिए, पैसा आएगा तो उसके बदले कुछ जाना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज, लेकिन कुछ भी नहीं गया तो हमने उसको लायबिलिटी, मतलब मेरा एक नया लायबिलिटी, एडवांस कमीशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।